और साल तो बदल गया लेकिन सूरत नहीं बदली। सड़क बदल गई लेकिन मांग नहीं बदली। जी हां, इस गांव में फिर सड़क बनी है, लेकिन इस बार भी कुछ दिनों के लिए ही बनी है, क्योंकि फिर वही होगा जो पिछले 16 सालों से होता आया है। ये कहां का किस्सा है, जरा देखिए आप। सूबे के विकास की तस्वीर बालोद से आई है, जहां जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर नेवारी कला गांव की तांदुला नदी के बीचों बीच इस साल फिर सड़क का निर्माण हुआ, जिससे कुछ दिनों के लिए गांव वाले सड़क की सूरत तो देख लेते हैं, लेकिन बारिश के साथ ही इसका नामो निशान मिट जाता है। गांव वाले सालों से नदी पर एनीकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ से ले जाए पर डेली हम 1 कुंटल से 1.5 कुंटल से माल साइकिल में गाड़ी में ले जाना करते हैं, और बहुत परेशानी है हमने गाड़ी में ले जाए पर। काबर के इस साल का कल्पी व्यवस्था करते मैंने लोकल रोड बनते और पानी में साल के बह जाते हैं, तो एक सीना में बहुत ज़्यादा परेशानी होती जाए पर। और मेन रोड से जाओ तो 12 से 15 किलोमीटर पड़ते पानी। इस गांव में हर साल ऐसे ही सड़कों का निर्माण होता है, लाखों रुपए खर्च होते हैं और ये सिलसिला पिछले 16 सालों से चलता रहा है। लोगों का कहना है कि साल 2000 से स्थायी सड़क की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक स्थायी सड़क का निर्माण नहीं हो सका। बारिश के साथ ही ग्रामीणों के सारे सपने भी धुल जाते हैं। हर साल जब बाढ़ आते तो बाढ़ के बहाव के कारण ये पूरा बह जाते, उसके बाद पंचायत से ही फिर हर साल 1.5 लाख रुपए लागत से माने समझ जावे में एनीकट के मांग करत जात है, और आज तक के माने एनीकट मांग करत गांव वाला पूरा माने हो गए, तो लगातार माने गांव वाला परेशानी होते है, गांव लाना जाना पड़ते है पाए के जबरदस्ती माने पंचायत के साल के 1.5 लाख रुपया माने 1.5 पौने 2 लाख रुपया खत्म होके साल के अस्थायी पुल बना के हम यहाँ से आना जाना बालोद करते। सरकार की ओर से ग्रामीणों की मांग पर ध्यान नहीं देने का परिणाम ये होता है कि हर साल ग्राम पंचायत फंड के लाखों रुपए बारिश के साथ बह जाते हैं और फिर बाढ़ के साथ ग्रामीणों की परेशानी भी बढ़ जाती है। देखने वाली बात है कि प्रशासन की नजरें इस तरफ कब इनायत होती हैं। बालोद से संतोष साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बच्चे एग्जाम देने आए थे, लेकिन अब उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। बच्चे घर तो चले गए, लेकिन मायूस होकर। क्या है ये पूरा माजरा, इस रिपोर्ट में देखिए आप। सरकार के दावे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसके विभाग की लापरवाही भी कम बड़ी नहीं होती। इसी की वानगी पेश करती एक तस्वीर गरियाबंद से सामने आई, जहां देवभोग विकासखंड के स्कूलों में 6 माही परीक्षा में 10वीं के बच्चों को 9वीं के प्रश्न पत्र दे दिए गए। हालांकि जानकारी मिलने के बाद शिक्षकों ने बच्चों से प्रश्न पत्र वापस लिए और बाद में एग्जाम होने की बात कहकर चलता कर दिया, जिससे छात्र काफी मायूस हैं। गरियाबंद से पेपर ही नहीं आया, क्वेश्चन पेपर। क्या बोले सर आपको? हमको बस बोले पेपर नहीं है और ऐसे बोल के छुट्टी कर दी। मतलब हम लोग का तो रीजन तो हम लोग को पता नहीं है, बट हम लोग को बताया गया कि आज का जो पेपर है वो कैंसिल हो गया। दरअसल जिला शिक्षा विभाग की ओर से जारी अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान बुधवार को 10वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान का पेपर निर्धारित था, लेकिन जिला मुख्यालय से पहुंचे प्रश्न पत्र बंडल को जब शिक्षकों ने खोला तो उसमें 9वीं कक्षा के प्रश्न पत्र निकले। कुछ स्कूलों में तो प्रश्न पत्रों को बांटकर परीक्षा तक शुरू करा दी गई, तो कुछ स्कूलों में शिक्षकों ने बांटने से पहले ही प्रश्न पत्र को देखा और फिर वापस ले लिया। आज क्या था, 10वीं का परीक्षा था, लेकिन पेपर खोलने पर वहाँ पर 9वीं का पर्चा निकला। 9वीं का पर्चा निकला? 9वीं का पर्चा निकला। तो बच्चों को कैसे भेज रहे हैं सर? बच्चों को उनका पेपर आज नहीं होने के कारण वापस जाना पड़ेगा। कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर था जी, उसमें 9th क्लास का सामाजिक विज्ञान का पेपर निकला जी, इसलिए उन बच्चों को छोड़ दिया गया ये बतला करके कि इसका जो परीक्षा है वो परीक्षा समाप्ति के बाद लिया जाएगा। इस लापरवाही पर जिले का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल परीक्षा तो रद्द है और बच्चे मायूस। कृष्ण कुमार सैनी, न्यूज़ 18, गरियाबंद, छत्तीसगढ़।
उधर धमतरी जिले में इस साल फसल परिवर्तन की कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। किसानों ने दलहन तिलहन की फसल लेने से अब साफ इनकार कर दिया है। कृषि विभाग की लाख समझाइश के बाद भी किसानों पर कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। ये स्थिति बीते बरस के उस कड़वे अनुभव के कारण बनी है जिसमें प्रशासन ने सख्ती से किसानों को धान की जगह दलहन और तिलहन की फसल लेने के लिए मजबूर किया था और साथ ही ये वादा भी किया था कि चने की फसल को ऊंची कीमत पर खरीदा जाएगा। जब किसान अपना चना लेकर मंडियों में पहुंचे तो दाम मिले वो फसल की लागत से भी कम थे। यही वजह है कि प्रोत्साहन और मान मनौवल के बावजूद किसान दलहन और तिलहन की खेती के लिए तैयार नहीं है। नहीं लगान इस साल पर साल तो घाटा खा गए। मूली हम खरीदूं के लिए सरकार नहीं खरीद पाई तो उन्हें पौने जो भी चना कहाँ वो धान वो चना पिछले साल में रहे गवर्नमेंट जोर दी चना बो दलहन बो तिलहन बो के खरीद में नहीं करी पानी के मोल में बेचेन और मुद्दल घला नहीं मिली पूरा नुकसान हो गया साल धान बो जमा कर दे रहे ग्राम सेवक कर मौजूद बीमा नहीं कटिस होकर बाद में समर्थन मूल्य के चना मिलबे नहीं करिस। इस साल पानी दूँ के है बाकी दे चाहे दे हमारा बोबो धान। ये बात बिल्कुल सत्य है कि पिछले बार जो शासन ने समर्थन मूल्य पे क्रय करने का भारत सरकार ने वादा किया था, लेकिन जो 4200 रुपये पर कुंटल उनके समर्थन मूल्य में चने की खरीदी की जानी थी, उसके स्थान पे शासन ने 1500 रुपये प्रति एकड़ मान से उनको प्रोत्साहन। और गरियाबंद की सहकारी समितियों में धान की आवक बढ़ने के साथ ही खरीदी में गड़बड़ी की शिकायतें भी मिलनी शुरू हो गई हैं। ऐसा ही एक मामला देवभोग सहकारी समिति में सामने आया है। जिला खाद्य विभाग की उड़नदस्ता टीम ने इस मामले का खुलासा किया है। मिली जानकारी के मुताबिक समिति में प्रति बोरा तय वजन से अधिक धान की तौलाई की गई थी। टीम ने समिति द्वारा खरीदे गए धान का अपने सामने वजन कराया तो प्रति बोरा आधा किलो से 1.5 किलो तक अधिक धान पाया गया। यही नहीं, समिति द्वारा हाथ कांटा से धान की तुलाई की गई, जबकि शासन ने सभी समिति को हाथ कांटा की बजाय इलेक्ट्रॉनिक कांटे से धान तोलने के निर्देश दे रखे हैं। मामले में खाद्य अधिकारी ने कार्रवाई की बात कही है। कहीं 200-300 ग्राम ऐसे आगे पीछे हो रहे ना हो, झरती सूखती वगैरह में थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो जाता है। हाँ। इसीलिए उसको अन्यथा लेने का नहीं है। बस वही बोलूँगा और जो साहब लोग जो निर्देश उसका पालन करूँगा। इलेक्ट्रॉनिक कांटा का उपयोग नहीं किया जा रहा है। 2 कांटा तो वर्तमान के लिए है, लेकिन उसको चार्ज में दे दिए गए हैं, इसीलिए यही कांटा चल रहा है। उसके लिए भी उच्च महोदय जी ने मेरे को कहे हैं तो उसको भी पालन किया जाएगा। और सभी जगह इलेक्ट्रॉनिक कांटे बाट से ही तौल किया जा रहा है, किंतु देवभोग में मुझे पहला मौका देखने को मिला यहाँ पर मैनुअल कांटा बाट से तौल किया जा रहा है। मैंने जो समिति जो उपार्जन प्रभारी है उनको स्ट्रिक्टली निर्देश किया हुआ है कि अगली बार से आप मैनुअल कांटा बाट के बजाय आप इलेक्ट्रॉनिक कांटा बाट से ही तौल करोगे। सर, जो ज़्यादा धान पाया गया बोरों में आधा किलो के लगभग आप बता रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कार्रवाई करेंगे? इस पर बिल्कुल नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।